हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने 2 दिनों से जो प्रयास किया है, मैंने कोशिश की है कि एक अलग ग्रुप बनाया जाए हमारे सेकंड पेपर का, और उसमें खास करके जो चीज़ें हैं, जिस तरह के सवाल विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं, उस तरह के सवालों पर आधारित आपको जो लेक्चर है वो प्रोवाइड किया जाए। जल्दी से जल्दी हम कोर्स पूरा करें, इस बात का भी हम ध्यान रखें ताकि रिवीजन हो जाए आप लोगों का। कल और परसों 2 दिन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि जो पहले यूनिट का पहला भाग है कि शिक्षा दर्शन क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती है, और दर्शन क्या काम करता है, परिमाणात्मक काम, मानक तय करने का काम करता है, एक दृष्टिकोण विकसित करता है हमारा, परिकल्पना की ताकत पैदा करता है हमारे में, विश्लेषण की ताकत पैदा करता है दर्शन। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी, और मैंने एक सवाल भी आपको दिया था जो आपको 11 बजे तक सबमिट करना था। 2 स्टूडेंट्स ने किए हैं, टिंकी ने और निपेक्षा ने, और स्टूडेंट्स ने नहीं किए, तो मैं चाहूँगा कि वो लोग भी सॉल्व करें उन्हें, ताकि सवाल जवाब का सिलसिला होगा तो आपको पता लगेगा कि आपको सवालों के जवाब कैसे लिखने हैं। आज हम लोग पहली यूनिट का जो आखिरी भाग है वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ, और 3 तरह की मीमांसाएँ उसमें दी गई है। एक आपके उसमें है ज्ञान मीमांसा, एक है तत्व मीमांसा, और एक है मूल्य मीमांसा। थोड़ा सा समझें मीमांसा क्या होता है। इनफैक्ट मीमांसा एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है गहन चिंतन करना। हालांकि हमारे जो षट दर्शन है उसमें 2 मीमांसाएं हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। वेदांत के बाद की जो है वो उत्तर मीमांसा कहलाती है। लेकिन एक तरह से हम इसमें ये कोशिश करते हैं कि हम गहन चिंतन करें उन चीज़ों का जिसके बारे में हमें प्राप्त करना है ज्ञान, या जिसके लिए हम शिक्षा ले रहे हैं। क्योंकि हम मनुष्य हैं तो निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए कि हम किसी भी दूसरे प्राणी से भिन्न हैं। इसलिए हमारा जीवन जीने का उद्देश्य सिर्फ वही नहीं हो सकता जो दूसरे प्राणियों का है। केवल भूख भय मैथुन निद्रा में ही हम नहीं जी सकते, बल्कि हम मनुष्य हैं तो हमारा कर्म अलग होगा, हमारा सोच अलग होगा, हमारा गोल या लक्ष्य कुछ और होगा निश्चित इस मानव जन्म का, और उस पर बात दर्शन करता है। तो जो 3 चीज़ें आपके सामने रखी जाती है, खास करके 3 तरह की मीमांसाएं दर्शन बात करता है। एक होती ज्ञान मीमांसा, और एक होती है तत्व मीमांसा, और एक होती है मूल्य मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड एक्सियोलॉजी। थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है आप लोगों को कि क्या फ़र्क है इन 3 चीज़ों में। दरअसल ज्ञान मीमांसा या ज्ञान का जो गहन चिंतन है वो हमें ये बताता है कि ज्ञान क्या होता है, आखिर ज्ञान किसे कहेंगे हम, कौन सा ज्ञान हमारा ज़रूरी है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाएगा, इंद्रियोचित ज्ञान कौन सा होगा, अतीन्द्रिय ज्ञान कौन सा होगा, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी है, ज्ञान का बुद्धि तक पहुंचने का और विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, मानस तक आने की प्रक्रिया क्या है। तो ज्ञान है क्या, उसके बारे में जो डिटेल बात करता है वो आपका ज्ञान मीमांसा करता है। वो कहता है ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्ति की संभावना भी है या नहीं है, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, प्राप्त ज्ञान की क्या सीमाएं होगी, और ज्ञान क्या। आप जरा सा समझें कि ज्ञान का मतलब सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करना, परीक्षा पास करना, नौकरी करना ज्ञान नहीं है। हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारी जीवन शैली में ज्ञान एक अलग शब्द है। और वो ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि यदि हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं तो निश्चित मानकर चलिए आप कि हम लोग वैसे ही जी रहे जैसे दूसरे प्राणी जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है एक मनुष्य होने के नाते। और ज्ञान हम शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करेंगे, ये भी बिल्कुल साफ है। तो हम पहले तय कर लें ज्ञान क्या होगा, हम किसे ज्ञान कहेंगे, ज्ञान कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज्ञान की सीमाएं क्या होगी। ये तमाम चीज़ें ज्ञान मीमांसा में होती है, ये तमाम चीज़ें एपिस्टेमोलॉजी का हिस्सा होती है। ठीक है, एक चीज़ इसको आप समझ लें। आपने स्कूलों के बाहर देखा होगा ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। तो वो ज्ञानार्थ प्रवेश जो होता है, ज्ञान के लिए जो प्रवेश करता है बच्चा, वो ज्ञान क्या है, कौन सा ज्ञान है जिसके लिए कि वो प्रवेश करता है, जिसके लिए वो स्कूल आना चाहता है, और फिर जिस सेवा के लिए जाएगा समाज के लिए, वो अलग चीज़ है। तो कौन सा ज्ञान हासिल करना है, क्या सिर्फ किताबी ज्ञान है, या उससे आगे ज्ञान है, या जीवन भर ज्ञान प्राप्त करना है, या एक ऐसी जगह आ जाएगी जैसे बुद्ध और महावीर की आई कि उन्हें ज्ञान का वो परम प्राप्त हो गया, फिर उन्हें लगा कि बस अब ठीक है, अब जो मिला है उसे बांट दिया जाए। तो ज्ञान तक पहुंचना ये ज़रूरी चीज़ मानी गई है, और ज्ञान के बारे में सारा जो डिटेल है वो ज्ञान मीमांसा में बताया गया।
अब दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है वो है आपकी तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स। दरअसल फिजिक्स शब्द से आप समझिए कि भौतिक चीज़ों के बारे में, क्योंकि ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो दो चीज़ें और आ जाती हैं उसमें, एक तो ज्ञाता और एक ज्ञेय। किसको ज्ञान होगा, किन चीज़ों से ज्ञान होगा, किन मानसिक स्थितियों में ज्ञान होगा, हमारे पास कौन कौन से तत्व उपलब्ध है, उस तत्व में परम तत्व क्या है, उस तत्व में आध्यात्म होगा, उसमें मनुष्य कहाँ स्टैंड करता है, प्रकृति कहाँ आती है, इन सब से मिलकर के ज्ञान की तरफ कैसे बढ़ना है, ये तमाम तत्व ज्ञान की प्राप्ति की सहायता, ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करते हैं। और इनका सबका जो गहन चिंतन है हमारे पास वो होता है तत्व ज्ञान में या तत्व मीमांसा में। तो दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण एक फिलॉसफी कहती है वो होती है तत्व मीमांसा। तो दो चीज़ें होगी, किसी भी दर्शन के तीन आधार होते हैं। अब वो शिक्षा दर्शन के भी तीन आधार है। पहला आधार है ज्ञान, कि ज्ञान किसे कहेंगे, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाएगा, किसे ज्ञान मिलेगा नहीं मिलेगा, किसे हम ज्ञान कहेंगे, सारी बातें। फिर तत्व हमारे पास क्या, उस ज्ञान में हम परम तत्व को कैसे खोजेंगे, मनुष्य को खुद को कैसे खोजेंगे, उपलब्ध भौतिक तत्वों को हम कैसे खोजेंगे, उसमें प्रकृति का क्या योगदान होगा, ये तमाम चीज़ें तत्व ज्ञान या तत्व मीमांसा की बात है। और तीसरी शाखा जो दर्शन की होती है वो होती है मूल्य मीमांसा, कि इन तत्वों के पीछे मूल्य क्या है। जैसे भारत में प्रत्येक दर्शन या किसी भी सोच के पीछे हमारा मूल्य होता है सत्यम शिवम सुंदरम। हर चीज़ जो कल्याण करने वाली होनी चाहिए, विश्व कल्याण के लिए होनी चाहिए, मानव कल्याण के लिए होनी चाहिए, वो हमारे मूल्य हैं। तो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिन तत्वों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उन तत्वों में से कौन से मूल्य वो निकल करके आएंगे जो हमें सहायता करेंगे ज्ञान तक पहुँचने में, तो वो मूल्य मीमांसा, एक तो सी मान लीजिए एक्सियोलॉजी वो है, या दूसरे शब्दों में इसे नीति शास्त्र भी कहा जाता है, एथिक्स भी कहा जाता है। आप एक सरल भाषा में यूँ समझिए कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए हमारे पास ये तत्व उपलब्ध है, इन तत्वों को हमें समझ लेना है, इन तत्वों को समझने के लिए हमें हमारी नीति जो है निर्धारित, हम ये करेंगे, हमारे ये मूल्य हैं जिनको हम साथ लेके चलेंगे, ये मूल्य मीमांसा में आएगा। तो तीन चीज़ें बिल्कुल साफ है। सवाल पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में, वो सामान्यतः ये होता है कि ज्ञान मीमांसा किसे कहेंगे या तत्व मीमांसा किसे कहेंगे, उसका अर्थ बताइए, या मूल्य मीमांसा का अर्थ बताइए, या शिक्षा दर्शन में कौन सी तीन मीमांसाएं होती है या कौन से उसके भाग होते हैं। तो आपको ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा के बारे में लिखना है। अब दूसरा जो भाग है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, थोड़ा कठिन है, कि तत्व मीमांसा की समस्याएं क्या क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या, मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, और खास करके प्रकृति से संबंधित क्या समस्या है, मनुष्य संबंधित क्या समस्या है, समाज संबंधित क्या समस्या है, और शिक्षा उसका समाधान या शिक्षा में उसका उपचार क्या है, शिक्षा में इसका इम्प्लीकेशन क्या है। देखिए, एक चीज़ को आप ठीक से समझें। पहले मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको वापस इस पे लाना चाहता हूँ कि दर्शन का मतलब बहुत मोटे मोटे समझाऊंगा मैं कतई मूल दर्शन में या टेक्निकल टर्म्स में नहीं उलझाऊंगा, कोशिश करूँगा आप सरल भाषा में समझ लें। दर्शन का तात्पर्य है दृष्टिकोण या दृष्टि विकसित करना, ठीक है। क्यों दृष्टि विकसित करने की ज़रूरत है? क्योंकि हम साधारण प्राणी नहीं हैं, हम सामान्य क्रीचर नहीं, हम मनुष्य हैं, उन प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा जो जीवन है वो महज भूख, भय, मैथुन और निद्रा में नहीं कट सकता। इसका मतलब हमारा लक्ष्य कुछ और होना चाहिए, हमारा जीवन जीने का उद्देश्य कुछ और होना चाहिए। हमें किसी एक खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को झोंकना चाहिए, अपने जीवन को पूरा करना चाहिए और उस अंतिम लक्ष्य को हमें हासिल करना चाहिए। ये दर्शन शास्त्र कहता है। जैसे प्रत्येक दर्शन होता है, शिक्षा का अपना दर्शन है, क्योंकि शिक्षा हमारा माध्यम है ज्ञान प्राप्ति का। दर्शन शास्त्र कहता है भाई ज्ञान के बारे में बात करता है, तो ज्ञान क्या है, फिर वो तत्वों के बारे में करता है बात की, फिर तत्व क्या क्या हमारे पास है, परम तत्व क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, परा अपरा क्या क्या है, उसके बारे में बात करता है। ज्ञान अल्टीमेट है, ज्ञान प्राप्त हो गया, बात खत्म। महावीर को कैवल्य हो गया, बात खत्म हो गई। बुद्ध को बोधिसत्व प्राप्त हो गया, बात खत्म हो गई। मोक्ष प्राप्त हो गया, बात खत्म हो गई। ये ज्ञान का अल्टीमेट लेवल है, यहाँ तक पहुँचना है। तो शिक्षा वही जो ज्ञान दे,
इसका मतलब साफ है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ 4 किताबें पढ़ना, परीक्षा पास करना, रोटी कमाना नहीं है। इससे आगे है। और उससे आगे क्या है? ज्ञान तक पहुंचना। अब ज्ञान क्या है? फिर वही बात है कि आप चलते रहिए जहाँ तक आ जाए। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ वाली बात है। तो ज्ञान कब होगा ये तय नहीं, लेकिन ज्ञान मीमांसा आपको बताने की कोशिश करती है, जो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, कि भाई ज्ञान होगा क्या, हम किस चीज़ को ज्ञान कहेंगे, कैसे प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, उसकी सीमाएं क्या होगी, कौन ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, कौन नहीं कर सकेगा। ये तमाम बातें ज्ञान मीमांसा कहती है। फिर तत्व मीमांसा पर आ जाइए तो वो कहती है भाई तत्व क्या क्या उपलब्ध है। इस ज्ञान तक हम पहुँचेंगे, लेकिन हम परम तत्व क्या होगा, हमारे पास आध्यात्म क्या होगा, हमारे पास प्रकृति हम किसे कहेंगे, मनुष्य क्या होगा, जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है भौतिक रूप से, वो तत्व क्या है, वो असत्य है या सत्य है, सत्य और असत्य में हम कैसे भेद करके सही तत्व को हम प्राप्त कर पाएंगे। ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो है वो तत्व मीमांसा का हिस्सा है। और फिर तीसरी चीज़ है मूल्य, कि हम इनमें एक वैल्यू ढूंढते हैं। हम हर एक चीज़ को नहीं स्वीकार, हम सत्य को स्वीकार करेंगे, क्योंकि सत्य जो है वो शिव और सुंदर है, यानी वो परम है और वही सबसे सुंदर है। तो ऐसी स्थिति में सत्य सर्वश्रेष्ठ हुआ। तो हम प्रत्येक चीज़ में एक मूल्य को तय करते हैं, एक मूल्य का निर्धारण करने की कोशिश करते हैं, और वो मूल्य हमारा जो है वो मूल्य मीमांसा में बताया जाता है। तो किसी भी दर्शन शास्त्र में 3 शाखाएं होती है, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तत्व मीमांसा। इस तरह शिक्षा दर्शन में भी है। अब आप बहुत छोटे लेवल पर देखें, बड़ा छिछला, बड़ा सीधा सीधा सा, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं उलझने वाली बात है, निचले लेवल पर, जबकि ये लेवल सही नहीं, लेवल तो जो ज्ञान है वो ज्ञान, लेकिन निचले लेवल पर शिक्षा में ज्ञान का मतलब है आपका एक निर्धारित पाठ्यक्रम आप पूरा करते हैं, निर्धारित शिक्षा पूरी करते हैं, तत्व आपके पास जो उपलब्ध है वो उसमें जो टीचर है आपका, आपका स्टूडेंट है, आपका स्कूल है, आपका पाठ्यक्रम है, आपका सिलेबस है, करिकुलम है आपका, ये सारी चीज़ें हैं। और मूल्यों में उस पाठ्यक्रम की जो वैल्यूज़ है जो हम डालते हैं, भाषा को लेकर, राष्ट्र को लेकर, समाज को लेकर के, व्यक्तित्व विकास को लेकर के, सामाजिक मूल्यों को लेकर के, वो सारे उसके मूल्य हैं। तो इस तरह से एक तरह शिक्षा दर्शन में भी ये तीनों चीज़ें हैं। शिक्षा दर्शन में भी ज्ञान का एक मतलब तय है, शिक्षा दर्शन में तत्व का मतलब है, और शिक्षा दर्शन में मूल्य मीमांसा भी अवेलेबल है। अब हम जो बात करें वो ये तो बहुत मैंने जैसा कहा शैलो है एकदम, कि मतलब बिल्कुल आप जड़ अगर तरीके से सोचें तो, लेकिन फिर वापस आप थोड़ा सा बड़ा सोचें तो बात वही आएगी कि महज पाठ्य पुस्तकें ज्ञान नहीं है। शिक्षा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमें ठेठ ज्ञान तक पहुंच जाना है। जिस दिन ज्ञान मिल जाएगा उस दिन बात खत्म। और जब ज्ञान होगा तो हमें सत्य और असत्य का ज्ञान होगा, विवेक अविवेक का ज्ञान होगा, जैसे वेदांत कहता है ना। तो हमें अविवेक और विवेक के बीच में भेद करने की जो हमारे में क्षमता है वो विकसित हो जाएगी। हम सच और झूठ को पहचान पाएंगे, सत्य और असत्य का विवेचन कर पाएंगे। जो समाप्त हो जाना है, जो सुंदर नहीं है, जिसकी जो इसी पृथ्वी पर रह जाना है, हम उसे अलग करेंगे। जो परम है, जो कभी समाप्त नहीं होगा, हम उसे अलग करेंगे। और इस तरह वहाँ तक पहुँचेगा, और वहाँ वो ज्ञान हो गया, उसके बाद में ठीक है हमारी शिक्षा पूरी हुई। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है वो ज्ञान प्राप्ति है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें जहाँ ज्ञान मीमांसा पता होनी चाहिए, वहीं हमें तत्व मीमांसा भी पता होनी चाहिए, और वहीं हमें मूल्य मीमांसा भी पता होनी चाहिए। अब आपके जो सिलेबस में दूसरी चीज़ पूछी जाती है वो ये है कि मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, खास करके नेचर, सोसाइटी और मैन के संदर्भ में, और एजुकेशन में उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। यानी तत्व मीमांसा की क्या समस्याएं हैं, और तत्व मीमांसा की उन समस्याओं में प्रकृति के संबंधित क्या समस्या है, मानव संबंधित क्या समस्या है, और समाज की क्या बातें हैं, और समाज उसका शिक्षा में इम्प्लीकेशन कैसे किया जाए। तो देखिए, तत्व मीमांसा में मैंने जैसा आपको बताया कि तमाम तरह के वो उपलब्ध तत्व, आध्यात्मिक और भौतिक तत्व इसका हिस्सा है। आध्यात्मिक तत्व में हमारा परम तत्व आएगा, जिसे पूर्णमिदो कहते हैं, और आध्यात्मिक तत्व में हमारे जड़ और चेतन और आत्मा, ये विषय आएंगे सारे। भौतिक तत्वों में प्रकृति आएगी, और तमाम भौतिक संसाधन जो उपलब्ध हैं वो सारे इसके अंतर्गत आएंगे। और चूंकि इनके माध्यम से मानव को ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए मानव भी मेटाफिजिक्स का हिस्सा है, और समाज
जो है एक बड़ी इकाई जिसे मानव रहता है, इसलिए वो भी मेटाफिजिक्स का हिस्सा है। तो तत्व मीमांसा संबंधित समस्याएं क्या क्या है, प्रकृति संबंधी समस्याएं क्या क्या है। तत्व मीमांसा में मुख्य सवाल ये होता है कि ज्ञाता कौन होगा, क्योंकि ज्ञान तो है, ज्ञान मीमांसा ने बता दिया भाई एक ज्ञान है जो परम है, वहां तक पहुंचना है, बात खत्म होगी। लेकिन उसके लिए उपलब्ध कौन कौन है, कौन पहुंचेगा। तो तत्व मीमांसा कहती है कि ज्ञाता जो है वो एक तत्व है, ज्ञेय जो है वो एक तत्व है, ज्ञान देने वाला हो गया, ज्ञान लेने वाला हो गया, जो उस प्रोसेस में गुजरते हुए ज्ञाता हो जाएगा वो हो गया, ये भी तो है ना, जिन पे बात भी तो करेंगे। फिर ये सब एक प्रकृति में रह रहे हैं, तो प्रकृति में रह रहे हैं तो उस प्रकृति में सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम उसकी बात करेंगे। आप याद कीजिए, जब हम महाविद्यालय में प्रार्थना के बाद में जब हम वेद मंत्र बोलते हैं तो हम कहते हैं अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो आखिर वो मृत्यु कौन सी है। शरीर का नहीं मरना या मर जाना तो मृत्यु नहीं हो सकता। जब हम अमृतत्व में जाने की बात करते हैं तो हम शरीर को अमर नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो अमृतत्व क्या है। फिर हम जब कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश में ले जाओ, तो फिर वो अंधकार कौन सा है जिसमें हम हैं और जहाँ से हमें प्रकाश तक जाना है। और जब हम कहते हैं कि अस्तोमा सद्गमय, हमें असत्य से सत्य में ले जाओ, जब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, तो फिर हम ये तय करते हैं कि असत्य कौन सा है जिसको हम पार करके सत्य में चले जाना चाहते हैं। तो ये जो असत्य है, जो सत्य है, इसके बीच का विवेक जब हमें पैदा होता है, या मृत्यु और अमृतत्व के बीच का विवेक जो हमें पैदा होता है, ये जो ज्ञान आता है हमें, ये कहाँ से आएगा। इसमें कौन कौन से तत्वों की सहायता, कौन से आध्यात्मिक तत्व काम करेंगे, कौन से भौतिक तत्व काम करेंगे, ये बड़ी समस्या, एक मेटाफिजिकल प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है। शिक्षा जो है वो ये कहती है कि भाई आपके पास जो उपलब्ध है वो भी सत्य है, द्वैतवाद जैसा कहता है, और वो सीमित सत्य है। एक निर्धारित समय के बाद फिर वो सत्य नहीं है, फिर वो असत्य, क्योंकि वो समाप्त होगा, और सत्य वही जो समाप्त कभी भी नहीं हो। ये फर्क वो बताते हैं। लेकिन ये चीज़ें उपलब्ध है आपके पास में, आपकी वेदांत में उपलब्ध है, आपके तमाम दर्शनों में उपलब्ध है कि कौन सी चीज़ सत्य और कौन सी असत्य है, और आप कैसे अनुमान और प्रमाण और प्रमेय के आधार पर इस सत्य और असत्य के बीच भेद करेंगे और आप निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो जो प्रकृति से संबंधित समस्या है वो यही है कि प्रकृति जड़ है या चेतन है। अब अगर उसे सिर्फ जड़ माने कि प्रकृति महज जड़ है, चेतन कोई और है, तो फिर चेतन जो है वो परम तत्व हुआ, उसके बारे में जानकारी करना जरूरी, और एक जड़ तत्व जो प्रकृति है इसके बारे में बात करना जरूरी। लेकिन वो जड़ और चेतन मिलकर के सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इन दोनों को छोड़ नहीं सकते। तत्व मीमांसा में इन दोनों तत्वों पे बात करनी पड़ेगी। आपकी शिक्षा जो मिलती है उसमें आपकी बिल्डिंग्स हैं, आपके क्लासरूम्स हैं, आपके कॉलेज हैं, आपके स्कूल्स हैं, लेकिन ये एक भौतिक तत्व है। ज्ञान प्राप्ति में, विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति में सहायता करता है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए एक और चीज़ चाहिए, वो है विद्यार्थी का होना, टीचर्स का होना, आपके पाठ्यक्रम का होना, आपकी करिकुलम का होना, फिर उसमें शिक्षण विधियों का होना, फिर उसमें शिक्षण तकनीकों का होना, सामग्रियों का होना, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें मेटाफिजिक्स की हैं। तो मेटाफिजिकल प्रॉब्लम जो है नेचर की वो ये है कि प्रकृति के बारे में, उसके तत्वों के बारे में जानना एक बड़ी समस्या मेटाफिजिक्स की होती है, जो एक बड़ा सवाल मेटाफिजिक्स खड़ा करती है। मनुष्य को लेकर या मानव को लेकर के मेटाफिजिक्स समस्या है कि वो ज्ञाता है या ज्ञेय है, और यदि वो ज्ञाता है तो उसको ज्ञान कैसे होगा, कब जाकर के उसे लगेगा ज्ञान हो गया है, कौन सी सीमा होगी उसकी ज्ञान की, और कब ज्ञान अपरिमित होगा, केवल्य कौन सा होगा, या परम ज्ञान या मोक्ष क्या होगा। तो ये मनुष्य को चूंकि कल्याण मार्ग पर ले जाने के लिए सारी बातें की जा रही है, इसलिए निश्चित तौर पर मेटाफिजिक्स के सामने दूसरा सवाल आता है कि जो ज्ञाता और ज्ञेय है, तो ये दो तत्व उपलब्ध हैं, इन दो तत्वों पर बात करना, इनको समझाना कि ये क्या है और कैसे ज्ञान तक पहुंचेंगे। और तीसरी चीज जो मेटाफिजिकल प्रॉब्लम है वो आती है सोसाइटी या समाज के साथ में।
कि समाज चूंकि एक इकाई है जिसमें एक व्यक्ति रहता है। जब एक व्यक्ति का कल्याण होगा तो समाज का कल्याण होगा निश्चित तौर पे। तो उस मनुष्यों की इकाई के बारे में, उस भौतिक इकाई के बारे में तत्व मीमांसा बात करती है। महावीर को ज्ञान हुआ, उसका परिणाम हुआ कि बहुत बड़े समाज के तबके को ज्ञान हुआ। मोहम्मद साहब को ज्ञान हुआ तो उसका एक बहुत बड़े तबके को ज्ञान हुआ। अगर बुद्ध को ज्ञान हुआ माने तो बहुत बड़े तबके पर उसका फर्क पड़ा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उसका समाज के एक बहुत बड़े तबके पर फर्क पड़ा। तो अंततोगत्वा कहीं न कहीं समाज भी इन्वॉल्व है। और अगर समाज इन्वॉल्व है तो फिर कौन से मूल्यों से, कौन से तत्वों से समाज का भी हित होगा और समाज की भूमिका क्या होगी, ये तत्व मीमांसा के सामने तीसरी समस्या आती है। तो मोटे मोटे तौर पर आप ये देखिए कि तत्व मीमांसा के सामने प्रकृति को समझने की एक समस्या है। तत्व मीमांसा के सामने एक मानव जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है, प्रकृति की सहायता से आध्यात्म की ओर जा रहा है, जो अंतिम ज्ञान तक पहुंचेगा, उसको समझना, परम तत्वों को समझना, आत्मा को समझना, उसका विवेचन करना, चेतन और जड़ के बीच फर्क करना, बुद्धि से मेधा तक का जो एक ज्ञान का प्रकाश है उसको एनालिसिस करना, ज्ञान स्थायी हो, ज्ञानेंद्रियां क्या करेगी, इनके बारे में बात करना जरूरी। और चूंकि ये मनुष्य एक समाज का, बड़े समाज का हिस्सा है, तो लिहाजा समाज में भी जो बदलाव आएंगे या समाज में किस तरह से उस ज्ञान का प्रसार होगा, ज्ञान से क्या समाज पर फर्क आएगा, इनके बारे में बात करना भी तत्व मीमांसा के हिस्से में आता है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि शिक्षा दर्शन क्या है, शिक्षा दर्शन की प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, शिक्षा दर्शन क्या कार्य करता है, दर्शन क्या कार्य करता है। 3 तरह कार्य आपने देख रखे हैं। मानक तय करता है, दृष्टिकोण विकसित करता है और आपकी विश्लेषण की ताकत देता है वो। फिर उसके बाद में दर्शन की कौन सी 3 शाखाएं हैं, अभी मैंने आपको बताया कि तीनों शाखाओं में ज्ञान मीमांसा आएगी, तत्व मीमांसा आएगी और मूल्य मीमांसा आएगी। ज्ञान मीमांसा ज्ञान के बारे में बात करती है, ज्ञान क्या है। तत्व मीमांसा उपलब्ध तत्वों के बारे में बात करती है। और आपकी जो मूल्य मीमांसा है वो उन मूल्यों के बारे में बात करती है जिन्हें हमें विकसित करना है। और फिर आपका जो आखिरी पहली यूनिट का सवाल है कि मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो नेचर के साथ क्या है, ह्यूमन के साथ है, मानव के साथ क्या है और सोसाइटी के साथ क्या है। तो मेटाफिजिकल प्रॉब्लम अपन देखा कि प्रकृति की समझ विकसित करना, मनुष्य चूँकि ज्ञान प्राप्ति करने वाला है, जीव है, इसलिए उसके बारे में बात करना, उसके उपलब्धता के बारे में बात करना, और अंत में जो समाज जहाँ पर बच्चा रहता है या मानव रहता है समाज के बारे में डिटेल बात करना। ये सारी बातें तत्व मीमांसा के साथ, क्योंकि ये मेटाफिजिक्स है जो गहरे जा कर के और आध्यात्म की ओर जाकर के उपलब्ध तत्वों पर बात करती है। और अब जो है शिक्षा इसमें क्या करेगी, शिक्षा निश्चित तौर पर हर एक की परिभाषा देती है, वो सत्य को स्थापित करती है, असत्य की बात करती है, प्रमाण प्रमेय आपके अनुभव की बात करती है, सारांश की बात करती है, विश्लेषण की बात करती है, तर्कना या जितनी भी तर्क शक्ति है उसकी बात शिक्षा करेगी, आपकी लॉजिक की बात करेगी। आपकी अलग अलग दर्शन शास्त्रियों ने बताया है कि कैसे शिक्षा ज्ञान, तत्व और मूल्यों को समझने में सहायता करती है, जिससे कि प्रकृति जो है वो भी हमारे सामने खुले कि प्रकृति में क्या तत्व उपलब्ध है और कैसे प्रकृति का प्रयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए होगा। मनुष्य क्या है, मनुष्य में कौन से तत्व है, जड़ और चेतन जीव का क्या संबंध है, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, परम तत्व क्या है जहाँ तक पहुँचना है, सत्य क्या है जहाँ तक पहुँचना है, उसके बारे में बात करती है। और शिक्षा समाज में समाजोचित मूल्यों को स्थापित करने की बात करती है कि इन तमाम ज्ञान का, इस तमाम तरह के तत्वों के सहारे चलकर ज्ञान प्राप्त करने का फ़ायदा सिर्फ तभी है जब हम ऐसे समाज की स्थापना कर पाएँ जिस समाज में ज्ञान का प्रकाश हो। तो जाहिर है कि समाज भी बनाना शिक्षा का एक काम है। उसके लिए हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, उसमें कुछ मूल्य डालते हैं, हम जो पढ़ाते हैं शिक्षण विधियाँ उनमें कुछ मूल्यों की स्थापना करते हैं, हम जो इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं उन इंस्टीट्यूशंस को मूल्य आधारित बनाते हैं। हम जैसे अपने विद्या भवन का देख लीजिए, विद्या भवन का एक मूल जो सिद्धांत है वो है इलीट एजुकेशन फॉर नॉन इलीट पीपल। जगत मेहता साहब कहते थे हमेशा, मतलब बहुत बेहतर शिक्षा उन तबकों के लिए जो वंचित रह गए हैं, ये एक मूल्य विद्या भवन का है। तो शिक्षण संस्थाओं के मूल्य होंगे, पाठ्यक्रमों के मूल्य होंगे, शिक्षण विधियों में मूल्य होंगे, टीचर टॉट रिलेशनशिप में मूल्य होंगे, बच्चों में क्या मूल्य विकसित किया जाए इस पर बात होगी, शिक्षकों में क्या मूल्य होने चाहिए इस पर बात होगी। इस प्रकार शिक्षा
इन सभी मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स का समाधान करती है, या वो अपने साथ लेके चलती है, उनके निराकरण की कोशिश करती है। तो अगर ये सवाल आता है कि तत्व मीमांसा की क्या समस्याएं हैं और शिक्षा उसमें कैसे सहायता करती है, तो आप निश्चित तौर पर इस सवाल का जवाब यूनिवर्सिटी में दे सकते हैं। दर्शन के कितने प्रकार होते हैं, कौन सी शाखाएं, तो आप ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल मीमांसा बता सकते हैं। शिक्षा दर्शन किसे कहते हैं, उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इस पर बात कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प करेगी, जहाँ समझने में, खुद को समझने में हेल्प करेगी, एक अच्छा अध्यापक बनने में आपकी हेल्प करेगी, वहीं ये आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में एक परीक्षा पास करने में भी आपकी सहायता करेगी। और इसके साथ ही आज पहला यूनिट हम कंप्लीट करते हैं, और कल जो भी बात करेंगे या जो टेक्स्ट मटेरियल मैं अपलोड करूँगा वो सेकेंड यूनिट से रिलेट करेगा। फ़िलहाल जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है और जो टाइम आपको दिया जा रहा है, उस समय तक आप काम करके और व्हाट्सएप पर अपलोड कीजिए अपने ग्रुप में, सेकंड पेपर वाले ग्रुप में, ताकि पता रहे कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम कहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही अपन आज पहला यूनिट में कंप्लीट कर रहा हूँ। चूँकि रफ्तार थोड़ी ज़्यादा है, समय कम है हमारे पास में, आप अपने सवाल भी व्हाट्सएप पर अपलोड कीजिए जिनका जवाब मैं दूंगा, और मेरे मेल तक आने के आप अपलोड व्हाट्सएप पर ही कर लीजिए। बाकी आप मेल भी कर सकते हैं मुझे, आप SMS भी कर सकते हैं मुझे, और हम उस पर भी बात करेंगे। जो भी सवाल है वो आपके शाम तक आ जाएं, 8-9 बजे तक। तो मैं प्रयास करूंगा कि अगले दिन सुबह आपको 11 बजे तक मैं उसके जवाब दे दूं, और फिर हम अगला कार्यक्रम जो भी है नेक्स्ट वो शुरू कर पाएँ, उस पर अपन बातचीत कर पाएँ। ठीक है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर नहीं जाएं, लॉकडाउन का पालन कीजिए, नियमों का पालन कीजिए, और कोशिश कीजिए कि इस कोरोना के खतरे को हम कम कर पाएँ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।